मेरे ड्रामे में एक लड़की बिल्कुल कमीज़ उतार के क्लैप लेकर आ रही है, इससे बढ़ के जाके शलवार भी उतार आऊँगी या कमीज़ भी उतार आऊँगी, मैंने फिर जाके काम करके उससे बड़ी क्लैप लेके मैं बाहर नंगी उसकी वीडियो वायरल होगी है, वो कह रही है कि मैं स्टार हूँ। स्टार होगी। दूसरी लड़की है जिसको परफॉर्म भी नहीं आता, काम भी नहीं आता, उसने कह दिया ना कि मैं आपको इतना बिजनेस देती हूँ, तो प्रोड्यूसर ने कह दिया कि ये इस लड़की को तो मैंने देखना भी नहीं। तमाशबीन भारी हो गया, बेशक ऐसा ही है। लड़कियाँ इस बात पे राज कर रही हैं और हम लोग अपनी आंखों से देख रहे होते हैं इसके लिए। मैं काफ़ी ऐसे नाम है जो नॉमिनेट नहीं करना चाहती हूँ कि जिसकी वजह से तकलीफ होगी। समय की बर्बादी के जो जिम्मेदार हैं उनका नाम लेंगी तो आपको शायद वो फील्ड में ही ना रहने दें, बेशक ऐसा ही है। कहांगा कोई वो कुड़ियां जिन्हां दे नंगे वीडियोज़ आ गई हैं ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ है? सर हाँ, मैं इस बात के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि वो कह रहे हैं कि हमें प्रोड्यूसर कह रहे हैं फ़ोन करके कि वो स्टार है। आजकल का जो सेटअप चल रहा है वो ये चल रहा है कि लड़की ने कह दिया जी, एक लड़की अच्छा काम कर रही है, आपको परफॉर्म भी करके दे रही है, और दूसरी लड़की है जिसको परफॉर्म भी नहीं आता, काम भी नहीं आता, उसने कह दिया ना कि मैं आपको इतना बिजनेस देती हूँ, तो प्रोड्यूसर ने कह दिया कि ये इस लड़की को तो मैंने देखना भी नहीं है। आप बताएं कि ये बात गलत है? बिजनेस देने वाली लड़की वो प्यारी होगी, वो प्यारी होगी, काम वाली कुर्बान होगी। कुर्बान हो गई। जी, आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे? जी मैं बिल्कुल इस बात को अप्रिशिएट करूँगा। ये बस ये जो थे ना हकायक, वो मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहता था। यानी कि अब एक्टर भारी नहीं रहा, तमाशबीन भारी रहा। तमाशबीन भारी हो गया, बेशक ऐसा ही है। और लड़कियां इस बात पे राज कर रही हैं और हम लोग अपनी आंखों से देख रहे होते हैं इस चीज़ के लिए। मैं काफ़ी ऐसे नाम है जो नॉमिनेट नहीं करना चाहती हूँ कि जिसकी वजह से तकलीफ़ होगी, या शायद कोई मेरे यानी कि अगेंस्ट खड़ा हो जाए या मुझे दोबारा मसलन के फील्ड में रहने ही ना दे। यानी कि आपको ये भी खौफ है कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो लड़की है, लड़का है, प्रोड्यूसर है, ड्रामे की बर्बादी के जो जिम्मेदार हैं उनका नाम लेंगी तो आपको शायद वो फील्ड में ही ना रहने दें, बेशक ऐसा ही है। ये इतने ताकतवर लोग होते हैं? बहुत ताकतवर हो चुकी हूँ मैं इस टाइम पे। मान लेना मुरादमंदी है मेरे ख्याल से, तो मैं मानती हूँ। आप इस बात को मानती हैं? मैं मानती हूँ इस बात। फ़न कमज़ोर हो गया है और जो है तमाशबीन वो मजबूत हो। देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती है कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इनका फ़ैन हूँ, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब आप जिसको कह रहे हो तो वो झुक गई है कि वो यानी कि कहती है कि यार जो भी करना है करो। उसने ज़िद नहीं लगाई है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। उसने कहा जो करवाना है करवाओ यार, करवाओ। तो पीछे क्या बात रहेगी? मतलब कि ये फनकार ने अपने फ़न की मौत जो है ना खुद कर दी है, हालात की वजह से। हालात की वजह से कि जी वो ये कर रही है, वो ये कर रही है, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। तो हम कह देते हैं जी बिस्मिल्लाह, क्योंकि हम वो कर नहीं सकते, हम चाह के भी वो नहीं कर सकते। जो वो कर रही हैं वो हम नहीं कर सकते, हमें फिर अपना आप मारना पड़ा, मर जाना ही बेहतर है। लेकिन ये है कि फील्ड में उसकी ज़ात का बड़ा करम है कि हम लोग अभी भी इस बात को लेकर चले हुए हैं कि यार फ़न कहीं ना कहीं जब जिक्र होता है फ़न का तो नाम आ जाता है। ये बड़ी बात है। थी विकी साहब के सामने, तो वो कह रहे थे कि मैडम नूरजहान का कोई गाना था, तो वो कह रहे थे कि वो ना लड़की से करवा रहे थे किसी से, तो किसी ने पीछे से बोले तो उन्होंने कहा कि यार अगर आपने ये गाना करवाना है तो आप नैना जी को कर लें, अदरवाइज़ उसके अलावा कोई गाना नहीं ये कर पाए। दिल ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਣਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੈਣਾ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ नहीं कर सकते। सर ये आपका प्यार है। यहाँ के इवन यहाँ तक के लोगों को अगर वो दरमियान में से जैसे टिकटॉक चलता है मैडम का कोई गाने का ना, तो किसी को ना स्टार्ट का बोल नहीं आता, तो वो कहेंगे कि यार फ़ोन करो नैना जी का। उनको पता होगा मैडम का ये कौन सा गाना है। फांसी का दौर भी आया, इतनी फांसी हुई, इतना बेइंतहा नंगापन हुआ, मगर आपने उस दौर में भी फांसी का सहारा नहीं लिया। आप अपने फन के बल पर जीती रहे। ज़मीर ने, दिल ने इस चीज़ को गवारा ही नहीं किया कि मेरे ड्रामे में एक लड़की बिल्कुल कमीज़ उतार के क्लैप लेकर आ रही है, मेरे ही ड्रामे में। तो मेरा उसके बाद गाना है, तो मैंने जाके फैसलाबाद की बात है ये, तो मैंने उसके बाद जाके परफॉर्म करना है, तो मैंने ना क्लैप सुनी है, तो मैंने ये नहीं किया कि मैं इससे बढ़ के जाके शलवार भी उतार आऊँगी या कमीज़ भी उतार आऊँगी। मैंने फिर जाके काम करके उससे बड़ी क्लैप लेके मैं बाहर आई। ये कमीज़ें उतारने वाली दाद नहीं ले सकती, दाद नहीं ले सकती। तमाशबीनी तो दे सकती हैं, तमाशबीन को तो राज़ी कर सकती हैं, दाद हमेशा काम से मिलती है। उसको कॉन्फिडेंस नहीं था ना कि मैं क्लैप ले सकती हूँ। उसने कहा कि मैं इस तरह ले सकती हूँ, मैं ऐसे ले आती हूँ, मैं बड़ी हो जाऊँगी। लेकिन उसके बाद जो मैं लेकर आई हूँ ना क्लैप, मुझे उसका ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ।
बात अच्छा, आज की लड़कियां ये कहती हैं कि पब्लिक होना चांदी ये हुई है, इस बारे में क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। पब्लिक नहीं चाहती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पब्लिक नहीं चाहती। पब्लिक भी चाहती है हमारी फैमिलीज़ जाए, फैमिलीज़ देखे ड्रामा, फैमिलीज़ खुश हों, उनका भी कोई यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि एंटरटेन होना चाहिए। पब्लिक ये चाहती है, पब्लिक ये नहीं चाहती। 100 में से कोई एक होगा जो ये चीज़ चाहता होगा। ये लड़कियां जो हैं जिनके आजकल वीडियोस आ रहे हैं, गंदे नंगे वीडियोस आ रहे हैं, व्यूअर्स मैं अर्ज़ करना चाहांगा कि वो कुड़ियां जिन्हां दे नंगे वीडियोस आ गई हैं ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ है? सर हाँ, मैं इस बात के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि वो कह रहे हैं कि हमें प्रोड्यूसर कह रहे हैं फ़ोन करके कि वो स्टार है आज की। हाँ जी, तो वो यानी कि हमें हिट कर रहे हैं कि हम लोग भी इस तरह करें, स्टार बन जाएं। यानी कि जो लड़की किसी तमाशबीन के साथ नंगी उसकी वीडियो वायरल होगी है, वो कह रही है कि मैं स्टार हूँ। स्टार हो गई। और देखिए ना, वही बात आ गई फिर कि आप कह रहे हैं कि हम लोगों की गलती नहीं है, हमारी गलती है। हम लोग प्रोड्यूसर जितने भी हैं वो उन्होंने स्टार बना दिया। हालांकि पब्लिक हूट कर रही है उनको हॉल में से, पब्लिक बातें कर रही है, सारा कुछ कर रही है, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए वो हिट है लड़की। ठीक है, 4 बंदों ने क्लैप कर दिया, वो लड़की हिट की है उसको। तो मुझे अच्छा नहीं लगा इस बात के लिए कि यार आप लोगों को देखना चाहिए था इस चीज़ को कि आपका कैलिबर क्या है। यानी कि वो कैलिबर को नहीं नोट कर रहे, और वो मतलब है कि उन 4 सीटों को नोट कर रहे हैं जो उसके नंगे होने की वजह से आ रही नंगे होने की वजह से। और ये कितनी देर आएंगी, मुझे ये बताएं ना, कितनी देर कोई लड़की सीटें दे देगी, फिर आगे से आएगी कोई नई लड़की, वो देने लग पड़ेगी, वो फारग हो जाएगी, फिर कोई नहीं आएगी। ये कोई तरीका तो नहीं है काम का। इस तरीके से थिएटर जो है वो बर्बादी की तरफ चला जाएगा। ख़त्म हो चुका है, पहले ही हो गया, बर्बादी तो पहले ही हो गई है। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस बारे में एक्शन लिया है, आप क्या कहती हैं कि वो बेहतरी की तरफ आएगा थिएटर? मुझे तो था कि आएगा बेहतरी की तरफ, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो भी कमज़ोर पड़ गए हैं। अच्छा जी, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि पंजाब हुकूमत कमज़ोर पड़ गई है? मुझे लग रहा है ऐसा कि वो भी कमज़ोर पड़ गई है, क्योंकि वैसा ही हो रहा है सारा कुछ। आप देख लें, जाके दूसरे शहरों में चले जाएं, जहाँ भी देख लें, वीडियोस उठा के देख लें। मैं भी वीडियोस रोज़ाना देखती हूँ। कोई पाबंदी अभी नहीं मसलन कि उस तरह नहीं हुई है जैसे कि पहले हुई थी। बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई थी कि लड़की का सांस लेना भी मुहाल हो गया था। यानी कि आप कहना ये चाह रही हैं कि ड्रामा लाहौर से बाहर जो है वो उसी तरह हो रहा है? उसी तरह ही हो रहा है। लाहौर के बारे में क्या कहें? लाहौर में वैसे ही है, और लाहौर में हर बंदा एहतियात कर रहा है इस चीज़ पे। वो आप गवर्नमेंट की पाबंदियां लाहौर में जो है वो काम आई हैं, पाबंद है, वैसे ही पाबंद है। तो आउटडोर में मैं देख रही हूँ काफ़ी जगहों पे वो अभी तक वैसे ही हो रहा है। तो आउटडोर में थिएटर्स भी तो सील हो रहे हैं। रिसेंटली 3 थिएटर सील हुए। नहीं, मेरे ख्याल से ओपन हो गए हैं। वो एक दिन के लिए सील होना, क्या सील हुआ? अच्छा, यानी कि एक दिन के लिए सील होते हैं और वो थिएटर्स वाले इतने ताकतवर हैं कि दूसरे दिन थिएटर खुलवा लेते हैं। जाते हैं थिएटर, बिल्कुल ऐसे ही है। ताकतवर हैं तो खुलते हैं ना। इस हवाले से आप अपनी पब्लिक को और अपने साथी फनकारों को, इंडस्ट्री को क्या पैगाम दें? मैं यही कहना चाहूँगी, जो हमारे साथी फ़नकार हैं, जो पब्लिक्स हैं, मैं यही कहूँगी कि आप लोगों का साथ होगा। आप लोग ही प्यार करते हैं आर्टिस्ट को, और आर्टिस्ट आगे जाता है और उसको स्टार बनने का मौका मिलता है। तो आप लोग इस चीज़ को करें, आपकी फैमिलियाँ भी आएँ, आप लोग थोड़ा सा साथ देंगे तो ये अच्छी तरफ जाएगा थिएटर, और सारी ज़िंदगी आप लोग इस इंटरटेन को इंजॉय करते रहेंगे। अगर ये बंद हो गया तो आप लोगों के लिए भी इंटरटेन कोई भी नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया जी नैना जी, आपके साथ बड़ी खूबसूरत गपशप हुई, और इंशाल्लाह ताला पब्लिक के लिए आपके साथ एक और सेशन करेंगे और फिर लंबी चौड़ी गपशप होगी। तो मैनू ते साड़ी सीनियर अदाकारा नैना खान नू इजाज़त दिओ। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो। इजाज़त दिओ, अल्लाह हाफिज़।